भोली। क्या आपको कभी अपनी शक्ल सूरत या बुद्धिमत्ता के कारण अपमान सहना पड़ा है? या क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो खुद को बेकार समझता हो? ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति क्या करता है? ज्यादातर मामलों में पीड़ित व्यक्ति आहत महसूस करता है और खुद के लिए बोलने में असमर्थ रहता है। हम ऐसे लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। यह कहानी एक लड़की की प्रेरणादायक कहानी है जो अपने डर के खोल से बाहर निकलती है और अपने शिक्षक की मदद से एक डरपोक और सहमी हुई लड़की से एक साहसी और निडर महिला बन जाती है जो न्याय और सच्चाई के लिए खड़ी होती है। सुलेखा जब पैदा हुई थी तब वह बहुत सुंदर थी, लेकिन जन्म के 10 महीने बाद उसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वह चारपाई से गिर गई और उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जल्द ही वह चेचक की चपेट में आ गई और उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाग पड़ गए, सिवाय उसकी आंखों के। उसके सिर की चोट के कारण उसका सीखने की क्षमता में भी कमी आई और उसने बोलना केवल 5 साल की उम्र में शुरू किया। बचपन से ही चोट और उसकी सूरत के कारण उसका आत्मसम्मान बहुत कम हो गया। वह चीजें धीरे धीरे सीखती और बोलते समय हकलाती थी। वह अक्सर उपहास का पात्र बनती और इससे वह बहुत ही शांत और चुप हो गई। इस तरह सुलेखा, जो कभी एक सुंदर छोटी बच्ची थी, परिवार के लिए बदसूरत बन गई। उसे भोली कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है साधारण, भोला या कम बुद्धिमान। उसके पिता रामलाल, जो नंबरदार थे, के 6 और बच्चे थे और उन्हें उनके बारे में कोई चिंता नहीं थी। उनकी 3 बेटियां सुंदर थीं और उनकी शादी आसानी से हो जाती। लेकिन भोली न तो बुद्धिमान थी और न ही सुंदर, इसलिए उसे परिवार में नजरअंदाज किया गया। भोली केवल 7 साल की थी जब गांव में एक नया स्कूल खुला। हालांकि उस समय के पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों का कम उम्र में विवाह करना प्रथा थी, इसलिए रामलाल और उनकी पत्नी इसे लेकर अनिच्छुक थे। लेकिन तहसीलदार की बात को कैसे मना करते? इसलिए भोली की मां ने सुझाव दिया कि भोली को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि उसकी शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह क्या हुआ, कल्पना कीजिए। उस दिन उस गरीब उपेक्षित लड़की की अच्छे से देखभाल की गई। उसके बालों में तेल लगाया गया, उसे नहलाया गया और एक अच्छी पोशाक पहनाई गई, हालांकि वह उसकी बहन की थी। अनजाने दुनिया के लिए उत्सुक और नर्वस होकर वह स्कूल गई। उसे उसके उम्र के बच्चों के साथ एक कोने में बिठाया गया। जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वास्तविकता फिर से उसके सामने आ गई। वह हकलाने लगी, ब ब, लेकिन वह और आगे नहीं बोल पाई। आंखों में आंसू भर आए और उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, यह जानते हुए कि बाकी लड़कियां उस पर हंस रही थी। लेकिन जब सब चले गए तो शिक्षक मददगार बनकर उसके पास आई। उन्होंने इतनी कोमलता से बात की कि भोली मंत्रमुग्ध हो गई। शिक्षिका ने उसे बिना झिझक बोलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे भोली ने आत्मविश्वास हासिल किया और आगे के दिनों में उसकी शिक्षिका उसकी ताकत का स्तंभ बन गई। उन्होंने उसकी व्यक्तित्व को निखारने में मदद की। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें एक समृद्ध व्यापारी बिशंबर नाथ का प्रस्ताव मिला, जो भोली के पिता की उम्र का था और एक लंगड़ा आदमी था। वह विधुर था। वह भोली के चेचक के दागों और उसकी कमी के बारे में नहीं जानता था और वह दहेज की मांग नहीं कर रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने विवाह तय कर दिया। भोली ने भी अपने माता पिता की खातिर यह रिश्ता मंजूर कर लिया।
बिशंबर नाथ धूमधाम से शादी के लिए आया। रामलाल खुश थे, जबकि उसकी बहनें जलन से भरी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भोली की शादी इतनी भव्य होगी। विवाह की रस्में शुरू हुईं और अचानक सब कुछ बदल गया। बिशंबर नाथ ने भोली के चेहरे को देखा और दहेज के रूप में 5,000 रुपए की मांग कर दी। अगर नहीं दिया गया तो वह शादी से इनकार कर देगा। रामलाल असहाय और अपमानित थे। उन्होंने विनती की, लेकिन बिशंबर नाथ नहीं माने। रामलाल ने जो भी था वह सब इकट्ठा कर दहेज के रूप में रख दिया। लाभ पाकर बिशंबर नाथ ने रस्में जारी रखने को कहा। जब जयमाल होने वाला था, भोली ने उसे रोक दिया। उसने घोषणा की कि वह एक कायर और लालची आदमी के साथ नहीं रह सकती और अपने पिता से दहेज वापस लेने को कहा। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और आसपास के लोग उसके घावों पर नमक छिड़कने लगे, लेकिन भोली अडिग थी। लोग विश्वास नहीं कर सके कि वह डरपोक लड़की इतनी निडर और बहादुर हो गई, जो अपने परिवार के अपमान के खिलाफ खड़ी हो गई। उसने अपने चिंतित माता पिता को देखा और उन्हें आश्वासन दिया कि वह शिक्षिका बनेगी और उनका बुढ़ापे में ख्याल रखेगी। और क्या हुआ? उसकी शिक्षिका, जो एक कोने में खड़ी थी और यह सब देख रही थी, गर्व से भर उठी। उन्होंने उस भोली को साहस के पंख दिए थे, जो अब एक ऐसी युवती बन गई थी जो अपने शर्तों पर जीवन जी रही थी। क्या आप भोली की कहानी से प्रेरित हुए? कैसे? भोली की कहानी हमें सिखाती है कि सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सम्मान के साथ खुद को प्रस्तुत करने में है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे अंदर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। हमें केवल एक कोमल प्रेरणा की जरूरत होती है, जो हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाए। भोली का जीवन हमें यह आशा देता है कि हर विपत्ति को आत्म परिवर्तन का अवसर बनाया जा सकता है, अगर हम खुद पर विश्वास करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।